Let's do question number 9th of exercise 20, that is two-dimensional reflection symmetry, linear symmetry. Question number 9th is draw the line or lines of symmetry of each of the following figures. इसमें हमें symmetry of lines draw करनी है हर एक फिगर में. तो देखिए, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो अगर मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ऑब्वियसली ये आइडेंटिकल आएगा हमारा पोर्शन. इसका मतलब है हमारा ये वाला पोर्शन जो होगा वो इस पोर्शन के इक्वल होगा, राइट. ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री, वो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि हमारे दोनों पोर्शंस इक्वल आए. अब इसी तरीके से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो इसके आइडेंटिकल आएगा. लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करनी है कि हमारा पोर्शन आइडेंटिकल आएगा. अब एरो है, एरो में अगर मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती, ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती तो कैसे ड्रॉ करूँगी लाइन ऑफ सिमेट्री. देखिए, ऐसे ड्रॉ करूँगी लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला पोर्शन होगा वो आइडेंटिकल आएगा किसके, वो आइडेंटिकल आएगा किसके, इस पोर्शन के, राइट. अब इसी तरीके से इस साइन में देखिए, इस साइन में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये नहीं बता रहा है कितनी करनी है तो एक ही ड्रॉ कर देते हैं. इससे क्या होगा, ये जो हमारा पोर्शन है वो जस्ट आइडेंटिकल आएगा किसके, इस पोर्शन के, राइट. तो ये थी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमें ड्रॉ करनी थी इन फिगर्स में. आप चाहें तो इस फिगर में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर सेम ही होगा. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Next question, let's do question number 10th now. Question number 10th is which of the following statement are true and which are false. ये बताना है कौन सी statement true है और कौन सी false है. First part देखिए, a parallelogram has no line of symmetry. वो कह रहा है क्या parallelogram की कोई line of symmetry नहीं है. तो देखिए, अगर हम फर्स्ट पोर्शन के हिसाब से ये पैरेललोग्राम है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो देखिए, अगर मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ तो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसकी सिमेट्रिकल नहीं है. और अगर मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ तो हमारा ये वाला पोर्शन इसके सिमेट्रिकल नहीं है. तो इट्स ट्रू कि हमारा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम में नहीं बनेगी. Let's do next part now. Next part is an angle with equal arms has its bisector as the line of symmetry. वो कह रहा है एक एंगल है, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. एक एंगल है जिसके इक्वल आर्म्स हैं, ये एंगल है जिसके इक्वल आर्म्स हैं. इसका जो बाइसेक्टर होगा ये वाला, वो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह वर्क करेगा. देखिए, ओ ए और सी और बी, अगर ओ ए और ओ सी इक्वल हैं, वो कह रहा है कि क्या ओ बी लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा जो बाइसेक्टर है एओसी एंगल का. तो अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो हेंस आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. Let's do next part now. Next part is an equilateral triangle has three lines of symmetry. वो कह रहा है एक equilateral triangle है. थर्ड पार्ट में इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, राइट. अगर आप देखें ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हैं. क्या इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है. तो देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये पोर्शन हमारा आइडेंटिकल है इस पोर्शन के, राइट. तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. इसी तरीके से अगर मैं ये लाइंस ड्रॉ करती हूँ तो हमें पता है ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल है इस पोर्शन के, राइट. तो अब नेक्स्ट, क्योंकि वो थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री बोल रहा है इसलिए मैं तीन तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. अब अगर मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो भी हमारे ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल है किसके, इस वाले पोर्शन के. तो येस, आवर स्टेटमेंट इज ट्रू है कि हमारा
इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अ रोम्बस हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। वो कह रहा है रोम्बस में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है क्या? तो देखिए रोम्बस बना लेते हैं, ये रोम्बस हो गया। अब वो कह रहा है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो 4 रोम्बस बना रही हूँ। तो देखिए रोम्बस में क्या 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, राइट? अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो भी ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ से स्मॉल जा रहा है तो ये यहाँ तक आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये पोर्शन आइडेंटिकल ही नहीं है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये इस पे कोइंसाइड नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे डायगनली करती हूँ तो ये कोइंसाइड करेगा। तो मतलब इसका मतलब ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो आइडेंटिकल आ जाएगा किसके? इस पोर्शन के, राइट? और अगर मैं इसी तरीके से दूसरी डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो इसका मतलब ये भी हमारा आ रहा है, राइट? ये पोर्शन इसके आइडेंटिकल आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4, वो कह रहा है रोम्बस की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, तो हेंस आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। Let's do next part now. A square has 4 lines of symmetry. क्या स्क्वायर की 4 lines of symmetry हैं? ये हम क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखिएगा। हम स्क्वायर बना लेते हैं। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री प्रूव करने के लिए 4 स्क्वायर्स बना रही हूँ कि क्या 4 लाइंस बनती हैं कि नहीं, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए हम मिड पॉइंट्स लेके ऐसे सिमेट्री बनाई तो हमारे दोनों पोर्शन आइडेंटिकल हैं, तो हमारा ये पोर्शन आइडेंटिकल है किसके? इसके आइडेंटिकल है, राइट? अब अगर मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री मिड पॉइंट्स लेके ऐसे बनाई तो भी हमारा ये पोर्शन आइडेंटिकल है इस पोर्शन के, राइट? अब अगर मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे डायगोनल के थ्रू बनाई, डायगोनली बनाई, तो भी हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये पोर्शन आइडेंटिकल है इस पोर्शन के। इसी तरीके से अगर हम ऐसे डायगोनल तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो हमारा ये पोर्शन आइडेंटिकल आ जाएगा इसके। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? 1 2 3 4। तो हेंस आर स्टेटमेंट इज ट्रू कि हमारी स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। Let's do next part now. Next part is a rectangle has 2 lines of symmetry. वो कह रहा है रेक्टेंगल में 2 lines of symmetry होती हैं। तो 6th part रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्योंकि 2 लाइंस के लिए कह रहा है तो मैं 3 रेक्टेंगल्स बना लेती हूँ ये देखने के लिए 3rd लाइन बन पा रही है कि नहीं। तो देखिए अगर मिड पॉइंट्स लिए और हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, राइट? तो हमारा ये पोर्शन आइडेंटिकल है इस पोर्शन के। इसी तरीके से अगर हमने अपनी लाइन ऐसे ड्रॉ की मिड पॉइंट्स लेके तो हमारा ये पोर्शन आइडेंटिकल है इसके। तो 2 तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं, लेकिन अगर हमने डायगोनल ज्वाइन किए तो ये दोनों पोर्शन आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं बन सकता। तो 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं हमारी रेक्टेंगल की। तो क्या कह रहा है? रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हेंस आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज ईच वन ऑफ द लेटर HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। HIOX का कह रहा है तो लिख लेते हैं। अब देखिए वो बोल रहा है इन सारे अल्फ़ाबेट्स में क्या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो देखिए अगर H को ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो ये दोनों पोर्शन आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाती हूँ तो हमें ये पता है कि हमारे ये दोनों पोर्शन भी आइडेंटिकल है, तो ये तो सही है। अब I के केस में अगर मैं ऐसे कट करती हूँ
तो आइडेंटिकल हैं ऊपर नीचे के पोर्शन। देखिए ये ऐसे कट करती हूँ तो भी हमारे दोनों पोर्शन आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से ओ को अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो भी आइडेंटिकल है और ऐसे कट करती हूँ तो भी आइडेंटिकल है। इसी तरीके से एक्स को ऐसे कट करूँ या ऐसे कट करूं तो दोनों पोर्शन हमारे क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब आर स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर